हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 की रीडिंग है। तो वृषभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे हम कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। आपकी फीलिंग्स नहीं देखेंगे, पार्टनर की देखेंगे। और फिर बताऊंगी मैं आपको कि आप दोनों में बात हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी, ये 15 दिन आपके कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर अच्छे जाएंगे या कुछ इश्यूज रहेंगे। तो चलिए फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन 15 दिन के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड है टॉरस, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए, 16 से 31 मार्च के बीच में। गिल्ट का कार्ड है, सौरों के कार्ड है, थंडर बोल्ट के कार्ड है। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर का पहले तो देखिए, मुझे आपके पार्टनर का ना ऐसे दिख रहा है, या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं या उनकी ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। मतलब या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल है, कहीं वो जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, या प्लानिंग चल रही है, कुछ ऐसी सी दिख रही है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर किसी तरीके के चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं, बदलाव चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज उनको फेस करने पड़ रही हैं। देखिए चेंजेस का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, पहली चीज़ तो हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड वो कहीं जा रहे हैं, अब्रॉड की कोई प्लानिंग चल रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं उनकी। अदरवाइज इस कार्ड का यही मीनिंग है, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जाए, चेंजेस आए इसमें, पॉजिटिव चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस का मतलब कि भी अगर आप दोनों में नई नई बात स्टार्ट हुई है तो वो चाहते हैं कि कमिटमेंट मिल जाए आपकी तरफ से, या तो उनको आपको कमिटमेंट देना है या वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर अगर बात हो रही है तो वो चाहते हैं कि अब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो वो चाहते हैं शादी हो जाए, कमिटमेंट मिले। ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही कि वो चाहते हैं कि चीज़ें ना अब आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएं। और उसी को ही लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें उनको ऐसे लग रहा है कि रुक गई हैं, उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। टॉरस, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें थम सी गई हैं, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप रुक गया है, स्टक हो गया है। जिस हिसाब से वो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं आपके पार्टनर, या तो वो खुद नहीं लेकर जा पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी जिसके कारण चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टक हो गया है, आप स्टक हो गए, वो खुद स्टक हो गए हैं, ना तो वो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं ढंग से, ना वो रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे इंसान बीच में फंस जाता है, उनको ऐसे लग रहा है उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। और ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, यानी कि चेंजेस चाहते हैं, पर वो चेंजेस में कुछ ऑन एंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। वृषभ राशि, गिल्ट का कार्ड है कि उनको किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का गिल्ट है। अब ये देखिए फीलिंग्स है, हो सकता है आपको कुछ आपके पार्टनर ये चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, कि उनसे अगर कोई गलती हुई है, यानी कि कोई गलती उनसे हुई है जिसके कारण उन्हें आपका दिल दुखा दिया, तो उनको ना उस चीज़ का पछतावा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनसे ये गलती होगी। वो अपने आप को बार बार कोस रहे हैं किसी चीज़ के लिए। कई बार होता है हमें गिल्ट इसी चीज़ का भी होता है कि हम ना समय देते रहते हैं और हमें पता है कि आगे जाके कुछ नहीं होगा फ्यूचर में। तो टॉरस, हो सकता है आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अपना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया फालतू में। एक उनको उस चीज़ की अपनी पछतावा रहता हुआ दिख रहा है। तो देख लेना कि किस चीज़ का गिल्ट उनको लग रहा है। एक मन उदास हो रहा है, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। सफोकेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में जैसे कि वो कोई चीज़ उनको अंदर से परेशान कर रही है। हो सकता है वो आपको बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे ऐसा-सा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर कोई चीज़ उन अपनी दिल की बातें या प्यार, फीलिंग्स, या कोई ज़्यादा तो ये होता है कि गुस्सा है, जो अंदर-अंदर सप्रेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। रख रहे हैं अंदर, आपको कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, हो सकता है आपका बिहेवियर उनको सही नहीं लग रहा था, आपको नहीं बोल पा रहे थे, उसमें से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब यार बहुत हो गया, अब ये उनसे और नहीं सहन होता, अब वो निकलना चाह रहे हैं इन चीज़ों में से बाहर, परेशानी से, टेंशन से, स्ट्रेस से, अटैचमेंट से। लेकिन वो थोड़ा सा निकल नहीं पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम उनको खा रही है, एक अकेलापन हो रहा है, निकलना चाह रहे हैं किसी चीज़ से बाहर,
लेकिन वो स्टक हो गया है कि जैसे होता है इंसान ना तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहा है ढंग से और ना यहाँ से निकल पा रहा है, मूव ऑन कर पा रहा है। तो ऐसी-सी सिचुएशंस मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं, देखिए ये फीलिंग्स है यानी कि उनकी सोच ऐसी है। आप दोनों के बीच में अब होगा क्या वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? तो देखिए वृषभ राशि ये वाले जो कार्ड्स निकालूँगी अभी, ये एनर्जीज़ आपकी खुद की भी होंगी, आपके पार्टनर की भी होंगी। यानी कि आप दोनों का इकट्ठा आउटकम निकलेगा कि आप दोनों के बीच में होगा क्या? टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली इन 15 दिन के लिए, यानी कि 16 से 31 मार्च के बीच में। टावर देखिए आपका ये पार्टनर का कार्ड दिख रहा है, आपके टावर का कार्ड यहाँ पे भी आया आपके पार्टनर का। ये थंडरबोल्ट का कार्ड था ना जो कहाँ गया, ये रहा। ये ओशो ज़ेन के डेक से टावर का ही कार्ड होता है और ये टैरो कार्ड में से टावर का कार्ड आया। तो कुछ तो दिक्कत चल रही है आप दोनों के बीच में। टॉरस टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली? टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में इन 16 दिनों के बीच में होगा क्या? डबल डबल कार्ड आए हैं आपके रीडिंग में, डबल डबल कार्ड, माय गॉड। देखिए डबल कार्ड कैसे होता है, यहाँ पे भी ये वाला कार्ड और ये कार्ड सेम है अलग अलग डेक में से, ठीक है। और यहाँ पे फूल का कार्ड है, ये भी दूसरे डेक से, और यहाँ पे भी फूल का कार्ड, तो दो दो फूल के कार्ड आ गए। तो डबल डबल कार्ड मैं इसलिए बोल रही थी कि एक ही कार्ड दो बार आए हैं। तो मेरे को देखिए पहली चीज़ तो इस रिलेशनशिप में ना इन 15 दिन के लिए टॉरस बड़ी इमेच्योरिटी से चीज़ों को आप लोग डील करते हुए दिख रहे हो और आप दोनों में मुझे कुछ इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, यानी कि समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, एक कमिटमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहा और सीरियस नहीं हो रहा, केयरलेस हो रहा है, केयर फ्री हो रहा है। या तो टॉरस ये एनर्जीज आपकी हैं या आपके पार्टनर की है, क्योंकि फूल के कार्ड हैं तो फूल का कार्ड यही बोलता है कि रिलेशनशिप तो चल रहा है, रिलेशनशिप तो जैसे तैसे चल रहा है। ना आप कोई बंधन में बंधना चाह रहे हो, ना शादी की बातें कर रहे हो, ना कमिटमेंट चाह रहे हो और लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, केयरलेस हो रहे हो, केयर फ्री हो रहे हो और मतलब रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं हो रहे हो, पार्टनर के ऊपर उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो टॉरस ये एनर्जीज या तो आपकी हो रही है इमेच्योरिटी वाली या आपके पार्टनर की हो रही है। उसी के कारण इस रिलेशनशिप में एक टेंशन, स्ट्रेस और बर्डन रहेगा इन 15 दिन के लिए और जिसके कारण आप दोनों में मुझे यही दिख रहा है कुछ उथल-पुथल रहेगी, यानी कि आर्गुमेंट हो सकती हैं। किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़े टाइम के लिए इस रिलेशनशिप को या तो ख़त्म कर सकता है, बात नहीं कर रहा, आप दोनों में आर्गुमेंट हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है और किसी लेवल पे अंदर से जो एक परेशानी थी, अंदर से एक टेंशन, स्ट्रेस जो खा रहा था ना, वो किसी लेवल पे मुझे लग रहा है इन 15 दिन में वो बाहर निकलेगा। और वो जो बाहर निकलेगा ना, उसमें एक पॉज़िटिविटी नहीं रहेगी, एक एंगर रहेगा, एक गुस्सा रहेगा, एक उथल-पुथल रहेगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और दूसरा इंसान बहुत नॉन सीरियस हो रहा है। उसी के कारण इस रिलेशनशिप में दूसरा पार्टनर टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन ले रहा है और जिसके कारण आप दोनों में रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स होती हुई मुझे दिख रही है और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ों में मुझे आप दोनों अटके हुए दिख रहे हो। या तो आप अटके हुए हो या पार्टनर अटके हुए हैं। अब पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि पुराना इस रिलेशनशिप में जो भी समय बिताया उसमें जो भी पल रहे अच्छे या बुरे, ज़्यादा तो नेगेटिव ही दिख रहे हैं क्योंकि क्लिंगिंग टू द पास्ट, अच्छी चीज़ों पे तो इंसान इतना नहीं अटकता, पुरानी चीज़ों में जो बुरी चीज़ें होती हैं ना उसमें इंसान ज़्यादा अटक जाता है। तो टॉरस या तो आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत फ़ोकस कर रहे हो या आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत फ़ोकस कर रहे हैं और वो नेगेटिव सोच बड़ी रहती हुई दिख रही है कि पास्ट में ऐसे हुआ था, पास्ट में ये क्यों हुआ, तुमने ऐसे कहा था। एक पुराना जो वक़्त रहा ना और वो पुरानी, देखिए पुराना कोई इंसान भी हो सकता है, पुराना कोई आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है या पास्ट में जो पल बिताए उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उस वो दिमाग में बहुत घुसी हुई हैं आप दोनों के या किसी एक इंसान के। एक टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ओवरऑल मैं बताऊँ इसलिए मैंने सारे कार्ड्स इकट्ठे उठा लिए, एक-एक करके एक्सप्लेन नहीं किए, तो कोई ख़ास कार्ड आए ही नहीं हैं आपके। मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर या फिर एक सीरियसनेस को लेकर एक पार्टनर को गुस्सा आ रहा है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है और दूसरे पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे चल रहा चलने दो, नॉन सीरियस हो रहा है और एक इंसान पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटका हुआ है, पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं जो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो और किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो, फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हो और टावर का कार्ड यही बोलता है कि आर्गुमेंट हो सकती हैं या रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा।
ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रहा है और इमैच्योर बहुत हो रही हो। केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड होने के कारण ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेंगी। अब वो देख लेना टॉरस, ये या आपकी एनर्जीज़ हो रही हैं ऐसी-ऐसी केयरलेस, केयरफ्री वाली, या पार्टनर हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ इन 15 दिन के लिए रहेंगे। तो अगर मैं बताऊँ नो कॉन्टैक्ट, तो नो कॉन्टैक्ट का बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी दिक्कतें ही रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें नहीं सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही, परेशानी ही रहती हुई दिख रही है, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो और रिलेशनशिप आप लोगों को लग रहा है भारीपन लग रहा है। कि जैसे सिर पे ना बर्डन ले लिया, रिलेशनशिप क्या शुरू कर दिया, सिर पे भार ही ले लिया, टेंशन ही ले लिया दिमाग में। वो एनर्जीज़ किसी की रहती हुई मुझे दिख रही हैं। तो देखिए 15 दिन की रीडिंग है, लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहती हैं वृषभ राशि, ये लाइफ़ है। हमेशा सबका रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी नहीं चलता, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता, ये तो नॉर्मल चलती हैं चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कमिटमेंट वगैरह पार्टनर से नहीं मिल रहा तो उनसे बात कर ली। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो फिर आप एक पॉइंट पे आ जाएँ कि भई नहीं देना तो नहीं देना। तो जो भी है मिल के बात करें, सॉल्व करें चीज़ों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपके साथ ये मैच होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।